So, Jai Hind and welcome guys. Today we are going to study topic polynomial. But before studying topic polynomial, let us make it a point to revise polynomial which we have studied in class 9 first. So, अब पॉलिनॉमियल की पहले डेफिनेशन देखते हैं. पॉलिनॉमियल इज नथिंग बट it is an algebraic expression. अब एक्सप्रेशन मतलब क्या है वो भी बताता हूँ. algebraic expression which consists of one or more than one term. अब इसमें से जो एक्सप्रेशन है, वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ. एक्सप्रेशन इन लार्जर सेंस मीन्स इक्वेशन. अपने लेवल पे इतना ही काफ़ी है. और इक्वेशन वर्ड से आप फैमिलियर है. तो एक्सप्रेशन इन लार्जर सेंस इज इक्वेशन. तो ज़्यादा कुछ नहीं है. एक इक्वेशन है जिसमें टर्म, एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म रहेंगे, है ना. अब सब में पहले समझते हैं टर्म. तो टर्म समझने के लिए हमें चार चीज़ें समझनी होंगी, या टर्म की डेफिनेशन क्लियर समझने के लिए हमें चार चीज़ें पता होना चाहिए. तो इट कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स. व्हाट आर दोस? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और लिखते भी चलेंगे. तो एग्जाम्पल देता हूँ एक टर्म का. -4x तो चार चीजें कौन सी एक एक करके समझेंगे. पहली जो चीज है वो है साइन. दूसरी जो चीज है वो है नंबर. बट नंबर को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसका 7 है तो 7 ही रहेगा, उसकी वैल्यू बदल नहीं सकती. क्यों? क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट में का फर्क क्या है? वेरिएबल मतलब क्या? कोई भी लेटर, क्या ABCD. आप ये x की वैल्यू आपके मन मर्जी से डाल सकते हैं. तो इसके लिए इसकी वैल्यू हर बार बदलती रहेगी, फिक्स नहीं है. और ये 4 की वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब इसके लिए उसको बोला कांस्टेंट और इसको बोला वेरिएबल. और ये जो ऊपर है वो है एक्सपोनेंट या इंडेक्स. अगर ये चार चीज़ें आपको पता है तो ये सब मिला के एक टर्म बनती है. तो यहाँ लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स: साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल, एंड इंडेक्स. अगर ये चार चीजें समझ गई तो आपको टर्म समझ में आ गई. लेकिन ये 9th का पार्ट था. तो 10th में एक और चीज जो आपने समझ के लेनी है, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. सो कोएफिशिएंट इसका ही पार्ट है. बट कोएफिशिएंट मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ साइन एंड कांस्टेंट. एक एग्जांपल से बताता हूँ. -4x³ या 4x³ भी लेते हैं. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? +4. सेकेंड एग्जांपल बताता हूँ. 2x³ - 7x⁴. अब इसका कोएफिशिएंट किस तरीके से?
कभी भी याद रखना, कोएफिशिएंट लिखते समय एक कायदा है, एक रूल है। क्या रूल है? पावर बड़े से छोटे होना। किसका? ये जो वेरिएबल्स है ना, मतलब क्या, पहले सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सब में पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा वो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब कैसा? -7x रेज़ टू पावर 4, फिर ये 2x क्यूब का कोई साइन नहीं, मतलब +2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा हो, तो अब कोएफिशिएंट निकलेंगे। मतलब क्या है देखिए, अब कोएफिशिएंट लिखता हूँ। सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? ये -7 है x⁴ का, फिर +2 है अगला। अभी प्लस रहा तो कई बार आप साइन नहीं लिखे तो भी चलता है, अंडरस्टूड है ये। फिर 1 2 3 बार, यहाँ पे 0 रहना चाहिए था, 1 2 3 बार 0। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा, ये 3 0 लिखे पीछे के, उसकी जगह से ये जो सबसे बड़ा पावर था वो पहले और छोटा वाला बाद में लिख के खत्म कर सकते थे, बात आगे बढ़ा सकते थे। ये बात सही है, बट अगर आप ये पीछे के 0 स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो एक बात क्लियर समझ लो, अगर मैं अभी काउंट करूँ तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर है, और 5 नंबर है मतलब वो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, उससे एक कम। बट अगर मैं ये पीछे के 3 नंबर नहीं लिखूँ तो मैं गिनूंगा कितने, 2 नंबर है ना, 2 में से एक गया, एक रह गया, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो अगर आप ये कोएफिशिएंट लिख रहे हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के नहीं लिख रहे हैं, जो 0 नंबर, ये जो जीरोज है ये मिस कर देंगे, तो एक क्लियर मैसेज समझ लीजिए आप, सामने वाला पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर वो परफेक्ट वे में बता नहीं पाएंगा। अगर आपने ऐसा एग्जाम्पल दिया और उसको बोले पॉलिनोमियल लिख के निकाल, तो वो इसमें से लिखेगा -7x + 2, खत्म, लास्ट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के जो पीछे के टर्म्स नहीं भी है या बीच में का कोई मिसिंग भी है, तो उसके बदले में आपने उसका कोएफिशिएंट 0 ऐड करना है। देखिए अब 1 2 3 4 और ये 5 है, तो बट अब ऐसा गेस बनाइए, सबसे बड़ा पावर मतलब कितना रहेगा, 4। क्यों? क्योंकि x⁴ 0, x⁴ 1, x⁴ 2, 3 एंड x⁴ 4। और ये 4 है तो बट ऑब्वियसली उसके बाद का x⁴ 3 है ना। तो इसलिए कोएफिशिएंट लिखते वक्त आपको ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करनी है। समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन के लिए 2 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है नंबर ऑफ टर्म्स का, और दूसरा ग्राउंड है डिग्री का। अभी पहले नंबर ऑफ टर्म्स रिकलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, जितने टर्म्स दिए पॉलिनोमियल में उसको देख के आपने बोलना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 4x⁴, ये एक पूरा टर्म है, इसमें चारों चीजें आ गई, तो ये एक एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए, 4x⁴ 2 + 1 और एक तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ 7x⁵ + 9x + 7 और लास्ट एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 8y⁴ 7 + 7y⁵ + 5y⁴ 3 - 8y²
-9। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर से क्लासिफिकेशन समझेंगे। देखिए ये एक टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। देखिए ये एक x² वाली ये पहले टर्म है, चारों चीज़ें आ गई। अब आपका सवाल रहेगा ये 1 टर्म है क्या, क्यों, क्योंकि टर्म में होना था 4 चीज़ें। अब 4 चीज़ें में कि 2 तो दिख रही है आपको, कोई मतलब ये नंबर है 1, साइन है प्लस। अब x नहीं है तो ये देखिए यहाँ x है तो मैं x लिखूंगा, यहाँ अगर y रहता था तो मैं y की लैंग्वेज यूज़ करता था। अब x नहीं है तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसका पावर 2 है तो इसका पावर कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। मतलब आपने ये लिखा भी तो इसका कोई मीनिंग निकालने को गया आगे तो क्या मीनिंग निकालेगा, 1 into 1 मतलब 1 ही रहा। मतलब आपने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। तो ये एक टर्म, ये 2 टर्म। देखिए अब यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 और ये 3। अब ये भी यहाँ पे सेम सिचुएशन है, मतलब x नहीं है तो क्या समझना है, x टू द पावर 0 है। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 है। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स पे से क्लासिफिकेशन समझेंगे। सबसे पहला बेसिक चीज, एक टर्म रहे तो इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल, 1 टर्म, सिंपल एज दैट। फिर दूसरा 2 रहे तो बाइनोमियल, 2 टर्म्स। तो जब 3 टर्म्स है तो उसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल। और आपको ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, ट्राइनोमियल बोल दी तो मोर देन। जब 3 से ज़्यादा रहेंगे, अब 4 5 6 कोई लिखेगा 100 टर्म, तो हम हर एक के लिए नाम नहीं दे सकते ऐसा। तो हमने क्या किया है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है पॉलिनोमियल और गिनना है कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 और ये 5 है। तो पॉलिनोमियल ऐसा लिखने का वहाँ, और विथ 5 टर्म्स। ये अगर आपको क्लियर है तो अब आप 5 या 5 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा के लिए ही रूल एप्लीकेबल है। 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स रहेंगी तो आप लिखना है पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, विथ 5 टर्म्स, विथ 6 टर्म्स, गिनना है और लिख देना है, सिंपल एज दैट। आप समझेंगे जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज डिग्री। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो डिग्री मतलब क्या, सिंपल वर्ड में हाईएस्ट पावर। डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है, मतलब अगर आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर की है तो वेरिएबल वगैरह के कॉम्बिनेशन के साथ, बट एक चीज़ याद रखना, जो इंडेक्स रहता ना, इंडेक्स में सिर्फ होल नंबर चलता है। क्या चलता, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, होल नंबर मतलब 0 और 0 के आगे वाले पॉजिटिव नंबर। तो कभी भी कोई भी टर्म को या कोई भी इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलेंगे तो पॉलिनोमियल बोलने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, जब कभी भी मैं पॉलिनोमियल कहूँ या पॉलिनोमियल वर्ड वापरूँ तो उसका जो इंडेक्स है, उसका जो एक्सपोनेंट है सारे टर्म्स का, वो कैसा होना, होल नंबर होना, मतलब सादा नंबर होना। पॉइंट नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, डेसिमल नहीं चलेगा। उसके बाद सेकेंड थिंग, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तीसरी बात, नेगेटिव साइन, किसकी नेगेटिव साइन, वो इंडेक्स की नहीं चलेंगी। चौथी बात, वो इंडेक्स रूट में नहीं चलेगा, रूट में नहीं चाहिए, मतलब x टू द पावर √2 नहीं चलता है, ये एक एग्जांपल है, ये नहीं चलेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं। तो ये चीज़ें आपने पहले ही ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल का कंपलसरी है इंडेक्स या पावर होल नंबर है, मतलब 0 और 0 के आगे के पॉजिटिव नंबर्स ओनली, सादे नंबर्स। तो आइए अब डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री
अकॉर्डिंग टू द डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड एज होल नंबर है ना इंडेक्स में, तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो सबसे बेसिक पहला जो है डिग्री के हिसाब से 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 0 है मतलब क्या, एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी नंबर दे दिया तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, सादा नंबर होना सिर्फ, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसे, अब साइन नहीं मतलब प्लस है, नंबर तो था, वेरिएबल नहीं है तो आप आपके मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा m, और इसका कोई पावर नहीं मतलब कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा 0। क्यों, क्योंकि 0 लिखा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे मैंने m टू द पावर 0 लिखा, मतलब ये क्या है 1 ही है, और 7 1 जा 7 होता है। तो इस वजह से आपने कोई चेंज नहीं किया। तो पहला जो एग्जाम्पल है या पहला जो क्लासिफिकेशन है डिग्री के हिसाब से, दैट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। सेकेंड इज लीनियर। अभी लीनियर मतलब क्या, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, हाईएस्ट पावर रहेगा 1। 0 डिग्री वाले में क्या रहेगा, हाईएस्ट पावर 0 रहेगा। इसका एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 1। देखिए x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अब इसमें 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे टर्म्स का कोई कायदा एप्लीकेबल नहीं। अभी हम सिर्फ पावर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो फिर वो 1 टर्म रहे क्या 4 टर्म रहे, हमारे को देखना है उसका हाईएस्ट पावर। तो समझो ये x लिख दिया, तो इज मोर देन इनफ। एक एग्जाम्पल है बढ़िया सा लीनियर पॉलिनोमियल का, देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 1 है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे फोकस नहीं करना है, इसमें 4 या 4 से ज़्यादा भी टर्म्स रहेंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाईएस्ट पावर 1। फिर सेम ग्राउंड पे लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। मतलब क्या, हाईएस्ट पावर 2 रहेंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ, हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्या, x² प्लस x प्लस 1। देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, बट मैंने पहले भी आपको बोला है टर्म्स के ऊपर हमने फोकस नहीं करना है, हमने सिर्फ कितने उसका हाईएस्ट पावर है उस पर ध्यान देना है। तो इसका हाईएस्ट पावर है 2। फिर क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 3 हो गया। ये है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक के बाद मतलब जब हाईएस्ट पावर 3 था तो क्यूबिक हुआ, जब 3 के आगे 4 5 6, तो 4 के लिए एक नाम है, हाईएस्ट पावर 4। एक एग्जांपल देता हूँ, x टू द पावर 4 प्लस 1। बीच में कुछ भी नहीं रहा तो भी चलेगा, सिर्फ मुझे सबसे बड़ा पावर चाहिए था, सबसे बड़ा पावर 4 है, तो बस हो गया। उसमें दो ही टर्म्स रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसा बोले तो एक भी टर्म रहा तो भी चलेंगे। देखिए y टू द पावर 4, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। अब सवाल आया 4 या 4 से ज़्यादा पावर के लिए, तो एनीथिंग बियॉन्ड 4 पावर है ना, हाईएस्ट पावर डिग्री 4 के आगे का जो भी रहेगा उसके लिए आपने लिखना है पॉलिनोमियल, सिर्फ सिंपल वर्ड में। बट यहाँ पे कैसा लिखना है, वहाँ पे टर्म्स लिखे थे, अब यहाँ पे डिग्री के हिसाब से। तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल विथ डिग्री जो भी रहेंगे, 4 से ज़्यादा मतलब 5 6 7 जितनी भी हाईएस्ट डिग्री रहेंगी वो लिख के आपने पता देना है। यहाँ पे डिग्री 7, डिग्री 8, डिग्री 5 है ना,
4 का भी इसमें आपको अलाउड है, मतलब 3 तक आपको याद रखना कंपलसरी है। अगर आपको 4 पावर वाले का नाम याद नहीं आता है बाय क्वाड्रेटिक, तो आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा देख के आपने बताना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स विच वी हैव लर्नड इन क्लास 9। मान के चलो एक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल देता हूँ x प्लस 1। तो हमने 9th में कैसा सीखा था, x प्लस 1 का 0 फाइंड करना है, x प्लस 1 का 0 फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा नंबर जो x के jगह लिखेंगे तो आंसर 0 आएगा सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहली स्टेप हम जो करते थे वो क्या था, इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल टू 0 डायरेक्ट, और 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1, ये ठहर जाता था। मतलब अब आप x की जगह अगर -1 लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ आपके लिए -1 प्लस 1, देखिए -1 प्लस 1 दोनों नंबर एक जैसे बट साइन अलग अलग करेंगे, -1 में से 1 गया 0, बड़े नंबर की साइन, तो 0 के साथ प्लस लिखो या माइनस लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो x के जगह लिखे तो आपको आंसर देगा 0। तो ये बेसिक लेवल का पॉलिनोमियल था, मतलब इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, इसकी डिग्री 1 थी। तो हमने ऐसा किया था, जब ये पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ जाए, 1 की जगह क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1x प्लस 20। इसको सॉल्व करने का भी मेथड आपको याद आना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या रहता, जब इक्वेशन वर्ड यूज़ करना है तो इक्वल टू में 0 लगेगा, और जब पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ करना है तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखना है। जब इक्वेशन वर्ड यूज़ करना है तो यहाँ पे इक्वल टू में 0, एक तो ये साइड में नहीं तो वो साइड में 0 होना, इधर तो भी इक्वल टू के बाद। बट अगर पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ करना है तो आपको कंपलसरी आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा पी ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक लेवल का पॉलिनोमियल था, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किए थे देखते हैं। पहली स्टेप रहेंगी रफ वर्क में, ये पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करना है, +1 इंटू -20 यू गेट -20। तो 20 कौन से टेबल में आता है, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 5 इंटू 4। तो यू हैव गॉट 3 ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये दोनों को माइनस करके देखते हैं। बड़े में से छोटा माइनस करना है, बाकी साइन का अभी टेंशन लेने की बात नहीं। तो 20 में से 1 गया 90, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1। तो देखिए अब आपको ये जो नंबर मिल रहा है ना माइनस करके, वो किसको मैच कर रहा है, मतलब क्या हमारा ये जो मिडल टर्म है ना, इसे कहते हैं मिडल टर्म। तो इसे मैच कर रहा है ना, मतलब ये -1 को यहाँ मैच कर रहा है नंबर के सेंस में से, तो अभी साइन का बात का पार्ट है, तो 1 मिल रहा है यहाँ पे। तो गारंटीड है बात कि आपने ये जोड़ी सिलेक्ट करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले एक्स स्क्वायर, फिर बड़ा नंबर, बड़े नंबर को x के साथ लिखना है। तो पहला बड़ा नंबर है 5x, फिर 4x -20। अब इसके बाद में बड़े नंबर को हमेशा किसकी साइन देते थे आप, मिडल टर्म की। ये बीच में जो है ये मिडल टर्म बोलते हैं, इसकी साइन एज इट इज। अब दूसरे नंबर की साइन पे सवाल है, तो ये साइन आपको हेल्प करेगी। अगर माइनस है तो डिफरेंट साइन देना है, अगर प्लस है तो क्या देना है, सेम साइन देना है। मतलब क्या, सेम और डिफरेंट किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि ये जो पहला है बड़ा वाला, इसकी साइन तो आपको मिल जाए,
बस छोटे वाले की साइड ठहराना है। तो यहाँ पे माइनस था तो डिफरेंट देंगे, मतलब माइनस का उल्टा प्लस, या डिफरेंट मतलब माइनस से अलग मतलब प्लस। फिर इसमें से कॉमन निकालते थे हम, x इन ब्रैकेट x माइनस 5, ये दोनों में क्या कॉमन है, +4 है, तो x माइनस 5 आपको मिलेंगे दो ब्रैकेट, एक x + 4 और दूसरा रहेगा x माइनस 5। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व किया हमने जब हाईएस्ट पावर 2 रहता था, डिग्री 2 रहती थी। अब जब डिग्री 2 से ज़्यादा हो जाए, जब डिग्री 2 से ज़्यादा हो जाए, तो आइए चलते देखते हैं एक एग्जाम। तो ये एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन कैसा करते थे, तो इसके लिए एक मेथड का नाम था TDS। TDS, T stands for trial and error, फिर D for division, और लास्ट was splitting the middle term। तो ये 3 स्टेप करके हम पूरा सॉल्व करते थे। तो जब हाईएस्ट पावर 3 थी तो पहला स्टेप रहता था ट्रायल एंड एरर। अब ट्रायल एंड एरर मतलब क्या था कि आप कोई नंबर गैस करते थे, गैस करने के लिए आपको नंबर्स भी पता थे। नंबर था 0, 1, 2, 3, प्लस में और माइनस में भी यही 3 नंबर प्रेफर करते थे, मतलब -1, -2, -3। तो आप पहला नंबर ट्रायल में लेते थे, पुट x = मान लो 1 और फिर सॉल्व करते थे, इसका आंसर 0 आ गया तो आप वो नंबर से फिर आगे लॉन्ग डिवीजन करते थे और सब्जेक्ट क्लोज करते थे। बट दिस वॉज वॉट वी हैव लर्नड अप टू क्लास 9। अब 10th में क्या करना है वो समझते हैं। ये जो भी मेथड्स थे, दिस वॉज मैनुअल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी था आपने किया, ये सब बेसिक मेथड था, नंबर्स पुट अप करके सॉल्व करने का था। तो दिस मेथड वॉज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक मेथड। ऑन सेम ग्राउंड्स, अब जब 9th के आगे बढ़ चुके हैं हम, वन मोर मेथड वर्क इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज अब ग्राफिकल मेथड बोलने के बाद में आपको टेंशन आएगा ये कौन सी नई मेथड है। तो नया कुछ नहीं है, ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ ड्रॉ किए। ग्राफ ड्रॉ किए मतलब क्या है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेसन पढ़ा है। तो इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, जो ग्राफ आपने ड्रॉ किए दैट इज नथिंग बट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं ग्राफिकल मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो अब जो बात की थी हमने ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड के डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आपने सिर्फ समझ के लेना है कि ग्राफ दिया तो कैसे पहचानते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो मान के चलो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, एक x डैश ओरिजिन x, y डैश और ये y। आपको ये इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ रेडी करके दिया। तो ये ग्राफ देख के आपको रियलाइज होगा या समझ में आएगा कि ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरोस का क्या कंसर्न है। ये एक ग्राफ है, एक और ग्राफ में छोटे में आपके लिए बनाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो समझते मेथड क्या है आपको नंबर ऑफ जीरोस पहचानने की। तो एक ही सिंपल सी बात आपने याद रखना है, रिकलेक्ट करना है, जब वो ग्राफ की लाइन
एक्स एक्सिस को कट करेंगे वो आपको बताएगा नंबर ऑफ जीरोस। मतलब अगर एक बार कट करें तो एक जीरो, दो बार कट करें तो दो जीरो, तीन बार कट करें तो तीन जीरो। तो ये जो लाइन है अभी देखिए पहली वाली, ये लाइन एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रही है। और अगर एक भी बार कट नहीं कर रही तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है? नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। अब ये जो ग्राफ है इसकी लाइन ये देखिए, एक पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार कट कर दिया, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3, 3 बार कट किया। तो सीधा आपने ग्राफ चेक करना है, उसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट लगा वो गिनना है और लिख देना है। 3 बार कट लगा तो 3 है, 5 बार कट लगा तो 5 है। एकदम सिंपल सा काम है। बाकी इसके टेक्निकलिटीज़ में जाने का आपके लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं है।